हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से हमारे चैनल में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में आप सब हमारे साथ बने रहते हैं, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप सबके प्यार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने सबको भला चंगा रखा होगा और सुंदर से हर दिन हर पल सुंदर बनाए होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। परमेश्वर ने हर दिन हर पल आनंद का समय दिया है, हम सबको दिया है। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग के घर परिवार बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते होंगे और निरंतर संगति में बने रहते होंगे। परमेश्वर हमें हर दिन ये मौके देता है कि हम हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर के चलाए चलें, अपने जीवन के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के चलाए चले। हमारा हर एक कदम, हमारी हर एक बात, हमारे एक लफ्ज़ जो है वो परमेश्वर की तरफ से हों। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हम कितना भी करें वो कम रहता है, क्योंकि हमसे वो उसने अनमोल प्रेम किया है। उसके प्रेम का कोई बखान ही नहीं हम कर सकते हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं कि उसने हमसे कितना प्रेम किया। उस परमेश्वर के लिए हम कितना भी धन्यवाद करें सब कम रहता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमसे और कुछ भी नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारे लिए भेंटें लेके आओ, वो नहीं चाहता कि हमारे लिए दूर दूर स्थानों में जाके संगति करो। वो हमारे हृदय में रहता है, वो हमारे मन की बातों को सुनता है और समझता है। हमारे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे मन में असाध्य रोग लगे हैं तो उन्हें दूर करना है और परमेश्वर की संगति में दिन प्रतिदिन बनते जाना है और प्रभु में आगे बढ़ते जाना है और प्रभु से प्रार्थना करना है निरंतर कि हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी हुजूरी में इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और अपनी संगति में अपने लोगों में निरंतर आगे बढ़ाता रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम मरकुस की पुस्तक से कुछ देखेंगे, उस स्त्री के बारे में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसके विश्वास को हम देखेंगे कि उसका विश्वास जो है वो कितना मजबूत था। हम अपने आप को परखेंगे कि हमारा विश्वास वैसा है कि नहीं है। हमारे पास अगर छोटी सी कोई बीमारी आ जाती है तो हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं या किसी दूसरे इंसान पे या किसी डॉक्टर पे। हम आज उसके विश्वास को देखेंगे और अपने विश्वास को परखेंगे और हम परमेश्वर में आगे उन्नति की तरफ जाएंगे। 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री जो है, जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसको 12 वर्ष हो गए थे लहू बहते बहते, और उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर कहा होगा ऐसा कि उसे ठेस लगी होगी। अब इंसान जो है 12 वर्ष से लहू बह रहा था, ठीक नहीं हो पा रही थी, तो उसको डॉक्टर जो छोड़ो अड़ोस पड़ोस के लोग जो भी हैं बहुत कुछ बोलते होंगे, उसे अछूत की तरह देखते होंगे, बहिष्कार किया होगा उसका। मतलब वो परिस्थिति सिर्फ वही जान सकती है, वही जान सकती है कि उसने क्या क्या परिस्थितियों का सामना करा होगा अपने जीवन में। सब कुछ किया, सारा पैसा सब कुछ जो भी था अपने इलाज में लगाया, लेकिन फिर भी उसे वो ठीक नहीं हुई। जैसे हम सारे लोग किसी ना किसी चीज़ की चर्चा सुनते हैं, बातें सुनते हैं, वैसे उसने भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी कि वो कितना दयालु परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है जो इधर से जा रहा है, इस गली से गुजर रहा है। उसने सोचा होगा जब मन में कि मैं जाऊंगी, परमेश्वर को छूऊंगी, परमेश्वर के वस्त्र को छूऊंगी, क्योंकि उसका विश्वास कहता है कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो जब वो कैसे निकली होगी, अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके, किसी को पता न चले कि मैं इस भीड़ में जा रही हूँ।
उस बात का तो सिर्फ वही जान सकती है, स्त्री अपने आप को कैसे उसने मजबूत किया होगा कि हमें आज परमेश्वर मौका दे रहा है, इस गली से निकल रहा है, हमें छूना है परमेश्वर के वस्त्र को, हमें छूना है। कैसे उसने अपने आप को तैयार किया होगा, किस विश्वास से उसने तैयार किया होगा। बहुत 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 हिम्मत लगा के परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को तैयार किया होगा, कवर किया होगा कि हमें कोई देख ना पाए और मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूं। 28 वचन को पढ़ेंगे हम, मरकुस की किताब 5 अध्याय का 28 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके वस्त्र को ही छूने से वो चंगी हो जाएगी, उसका विश्वास ऐसा था। और एक जगह हम थोमा के विश्वास को देखते हैं, जो परमेश्वर के साथ रहता था। उसका विश्वास कैसा था? जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर का दास था, चेला था, उसका विश्वास था कि मैं उसके जो छेद, जो उंगली में, जो पंजर में, जो हाथों में उसके कीले ठुकी थी, मैं उन छेदों में अपनी उंगली को डालूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर जी उठा है। और एक ये स्त्री थी जिसने सिर्फ चर्चा सुनी थी, उसके कामों का सिर्फ चर्चा उसने सुना था, और उसने क्या सोचा मन में कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वस्त्र, कपड़े को छू के उसने, मतलब इतना ज़्यादा उसका गहरा विश्वास था कि वो कपड़े को छू के चंगी होने के लिए उसका विश्वास था कि मैं कपड़े को छू लूंगी। एक वो थोमा था कि मतलब उसने साथ रहने के बाद उसने अपनी आंखों से देखा, फिर भी वो कह रहा है कि हम जब तक उंगली अपनी नहीं डाल लेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि वो परमेश्वर ही है, जीवित हो उठा है। और एक ये स्त्री थी, इसका विश्वास था। बाद में उसका विश्वास थोमा को बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, प्रभु में उसने ग्रो करा, बहुत आत्माओं को बचाया, लेकिन उस समय उसने ऐसे बोला। और यहाँ पे ये स्त्री जिसने ना देखा ना सुना था, देखा नहीं था, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँ, हमारा विश्वास है ऐसा? हमारे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारा विश्वास है ऐसा? हमें खुद को परखना है कि हमारा विश्वास अगर नहीं है तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। उसने छुआ सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से। उसने सुना, अपने मन में ही सोचा था, और उसने क्या किया? जब उसने छुआ तो प्रभु में से सामर्थ्य निकली, प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली कि किसी ने हमारे सच्चे मन से छुआ है, उसमें से सामर्थ्य निकली। और उसने कहा कि मुझे किसने छुआ? भीड़ कह रही है कि प्रभु आप पे तो लोग गिर रहे हैं, कैसी बातें करते हो प्रभु, आप पे तो लोग गिर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। 34 वचन को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। कितना प्यारा परमेश्वर है। जब हम विश्वास से परमेश्वर को बुलाते हैं, अपने हृदय से परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर को पता चलता है। अपने मुंह को नहीं भी खोलते हैं, परमेश्वर को पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारे मन में रहता है, हमारे मन की बातों को जांचता है। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास से वो चंगी हो गई, क्योंकि उसका विश्वास था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। हमारे प्रिय भाई बहनों, हमें ये जांचने की ज़रूरत है कि हमारा विश्वास कैसा है। कहीं हम परमेश्वर के हर एक आश्चर्य कर्म को देखते देखते कहीं उस पे अल्प विश्वासी तो नहीं हो गए हैं। हमें विश्वासी बने रहना, दृढ़ बने रहना, और हमें ऐसा विश्वास दिखाना है और परमेश्वर की परिस्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से वचन के लिए। हमारा विश्वास परमेश्वर दिन प्रतिदिन खुद में आगे बढ़ाता रहे, और सभी को जय मसीह कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे लोगों को परमेश्वर आशीषित करे। सबको जय मसीह की।